तो हाथियों की मौत कैसे हुई, ये तमाम तरह के सवाल हैं। इस पर जांच विस्तार से की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको एक अनोखा युद्ध दिखाते हैं। इस युद्ध में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। वहीं ये युद्ध हार जीत के लिए भी नहीं होता, बल्कि ये युद्ध होता है परंपरा निभाने के लिए, जिसे हिंगोट कहा जाता है। हर साल की तरह इंदौर में इस बार भी हिंगोट खेला गया। इस दौरान क्या खास इंतजाम थे और क्या खास तस्वीरें सामने आई, रिपोर्ट देखिए। जब आसमान से बरसे आग की गोली, हिंगोट मैदान में भीषण युद्ध। कैसे लोगों ने किया बचाव। इंदौर के गौतमपुरा में हर साल दीपावली के दूसरे दिन आयोजित होने वाला हिंगोट युद्ध एक परंपरागत और साहसिक आयोजन है, जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों और बाहरी लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। हर साल की तरह इस बार भी गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध के दौरान रोमांच और परंपरा का अद्वितीय संगम देखने को मिला, जहां गांव के दो दल रणजी का तुर्रा और गौतमपुरा का कलंगी ने अपने अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया। जलते हुए अग्नि शस्त्रों को एक दूसरे के ऊपर फेंके जाने का ये बेहद रोमांचकारी, जोखिम भरा ये खेल एक परंपरा है। ये युद्ध किसी हार जीत के लिए नहीं खेला जाता है, बल्कि कई दशकों से यह युद्ध परंपरा के नाम पर खेला जाता है। इस साल भी हर साल की तरह ये युद्ध लड़ा गया। युद्ध मैदान में आने से पहले परिवार की महिलाएं, मां, बहन और पत्नियां योद्धाओं को विजय तिलक कर घर से विदा करते हैं। दो टीमें रहती है, तुर्रा और कलंगी नाम की। कलंगी सामने रहती है, मैं तुर्रा टीम से हूँ, और आमने सामने एक दूसरे पर हिंगोट फेंकते हैं। क्यों फेंका जाता है? युद्ध का कोई वजह है? वजह तो आज तक पता नहीं चली है। सदियों से परंपरा चली आ रही है, जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं। तो युद्ध मैदान में जाने से पहले क्या कुछ घर से कैसे विदाई होती है? जुलूस की शक्ल में जाते हैं, क्या कुछ होता है? घर से जो घर पे मेरी मम्मी है, वो तिलक वगैरह लगा के उनका आशीर्वाद लेके हम निकलते हैं, और फिर ढोल के जुलूस के रूप में हम देवनारायण मंदिर जो है वहाँ जाते हैं। वहाँ पे दर्शन करके और फिर युद्ध मैदान में हम जाते हैं। दरअसल हिंगोट युद्ध कई सालों से लड़ा जा रहा है। युद्ध क्यों लड़ा जाता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं, बस परंपरा है, इसीलिए यह युद्ध लड़ा जाता है। इलाके में हिंगोरिया नाम के एक पेड़ पर लगने वाले फलों को 1 महीने पहले से तोड़कर लाया जाता है। इसकी छिलाई कर इसमें बारूद मिलाकर बांस की किमची बांधकर रॉकेट की तरह का अग्नि शस्त्र बनाया जाता है। झोले में भरकर ढाल के साथ साफा बांधकर युद्ध मैदान में उतरा जाता है। युद्ध मैदान में आने से पहले ढोल धमाकों के साथ भगवान देव नारायण के मंदिर में जाया जाता है। हम इसके खिलाफ, जो भी हमारे पूर्वज ने हमें रास्ता बताया है, हम उसी स्तर पर लड़ते हैं। जो भी हमारी सेफ्टी, जैसे ढाल है, ये पीछे ये मास्क है, ये साफा है, जिससे हमारी सेफ्टी रहती है। हमको युद्ध में जब हम मैदान में जाते हैं तो हमको हानि नहीं होती किसी चीज की। जंगलों से जाकर इसे कलेक्ट करते हैं, फिर इसे जंगलों से तोड़कर इसकी सार वगैरह करवा के फिर घर पे बारूद बनवा के इसे कंप्लीट करते हैं। साल 2017 में हिंगोट से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हर साल लगभग 40-50 लोग घायल भी होते हैं। परंपरा के नाम पर चलने वाले इस युद्ध के लिए अलग से किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। अदालत में भी इस युद्ध को रोकने के लिए कई याचिकाएं लगाई गई, लेकिन गठित न्यायिक समितियों ने इस परंपरा का हवाला देते हुए इसे जारी रखने के लिए हरी झंडी दे दी थी। बीते कुछ सालों में यहाँ आने वाले दर्शकों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ जालियां लगाई जाती हैं, ताकि दर्शक घायल न हो। वहीं इस साल 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। 5 एम्बुलेंस में 25 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किया गया था। फायर ब्रिगेड की दमकलें भी तैनात की गई थी। कोई भी हिंगोट इस बार सिविलियन की तरफ नहीं आ पाया। प्रोटेक्शन शील्ड के रूप में काम किया है। लगभग 250 प्लस हम लोगों का पुलिस डिप्लॉयमेंट था, और व्यवस्था काफ़ी स्मूथ रही है इसमें। और हमने 5 एम्बुलेंसेस डिप्लॉय की थी, जो ALS एम्बुलेंसेस थी,
और लगभग एज पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर 15 के लगभग कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई हैं, पर वो सब माइनर कैजुअलिटीज है, कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई है। जनरली आंख इंजर्ड हो जाती है, तो कोई आंख इंजर्ड होने वाला केस इस बार नहीं हुआ है। इस बार इस महायुद्ध में 15 लोग घायल हुए, जिन्हें एम्बुलेंस में लाकर उपचार दिया गया। हिंगोट युद्ध का हमें एसडीएम साहब के जो आदेश थे उसके अनुसार हमने 5 एम्बुलेंस का इंतजाम किया था और बैकअप में 2 एम्बुलेंस और रखी हुई थी जो कि देपालपुर में खड़ी है, और प्राइवेट एम्बुलेंस का भी बैकअप ले रखा था, लेकिन इतनी कैजुअलिटी इस साल हुई नहीं है। लगभग 15 कैजुअलिटी के आसपास हुई है इस बार, जो कि पिछले साल के कंपेयर में काफी कम है। और अदरवाइज किसी को सीरियर पे लगी नॉर्मल कैजुअलिटी में, किसी को रेफर किया है? नहीं, नो, कोई रेफर नहीं है, सभी को नॉर्मल कैजुअलिटी है, कोई किसी को टाँके तक नहीं लगे इस बार, जो कि काफी अच्छी बात है। काफी अच्छा इंतजाम किया है शासन ने इस बार। परंपरा के नाम पर ये जोखिम भरा खेल भले ही रोमांचकारी हो, लेकिन ये जानलेवा भी है। ये जो हिंगोट युद्ध है, ये 2 टीम तुर्रा और कलंगी दोनों टीमों के बीच खेला जाता है, और हिंगोट नाम का एक अग्नि शस्त्र होता है, रॉकेट की तरह होता है, जो कि स्थानीय स्तर पर बनाया जाता है। हिंगोरिया नाम के वृक्ष से उसके फल तोड़े जाते हैं, उसमें बारूद भरा जाता है और रॉकेट नुमा इसकी शक्ल दी जाती है, और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर ये जो हिंगोट है ये फेंके जाते हैं। हर साल कई लोग घायल होते हैं, यहाँ एम्बुलेंसेस लगाई जाती हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड लगाई जाती है, और कई लोग घायल होते हैं। बावजूद इसके जो है ये परंपरा लगातार जारी है, और ये दृश्य जो है तमाम लोग यहाँ पर अपने अपने कैमरों में और अपनी अपनी आंखों में कैद करते हैं। कैमरामैन मनीष पक्कर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, हिंगोट युद्ध, गौतमपुरा।